हेलो गाइज, आप सभी का हिंदी स्वागत सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 11 का दूसरा पार्ट। प्रैक्टिस नंबर 11 का पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आज करेंगे दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 26 से प्रश्न नंबर 50 तक। तो ज़्यादा समय न लेते हुए फिर प्रश्नों की ओर चलते हैं। 2015 में रामदरस मिश्र को किस रचना में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 2015 में रामदरस मिश्र को किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तीसरा आदमी, आग की हंसी, अपना मोर्चा, सुवास। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2015 में रामदरस मिश्र को आग की हंसी, ठीक, आग की हंसी रचना पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है। कथन किसका है? आचार्य द्विवेदी, शुक्ल, मुक्तिबोध, पंत। तो ये हमारा आचार्य द्विवेदी जी का कथन है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? जेसुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु, गिलक्राइस्ट। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? जेसुआ केटलर। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? मागधी, सौरसैनी, अर्धमागधी या ब्राचड़? तो भोजपुरी की उत्पत्ति मागधी से हुई है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, दोनों, कोई नहीं। तो संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राजभाषा। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या कितनी है? 33, 49, 50, 52। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना है? 52। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 52 वर्ण है। किन वर्णों को न तो स्वर माना जाता है न व्यंजन? अंग, अंगा, आड़ा, नप, इया, म, यर, लव। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अंक ह। इन्हें न स्वर माना जाता है और न तो व्यंजन। ये क्या है? अनुस्वार माना जाता है इन्हें। सर ये अयोगवाह होते हैं, इन्हें माना जाता है। आल्पिन गमला किस भाषा के शब्द हैं? ये फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या जापानी? तो आल्पिन और गमला कौन सी भाषा है? पुर्तगाली भाषा है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पुर्तगाली भाषा के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? लेखक, विद्यालय, पुस्तक, योगी। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यालय क्या है? यौगिक शब्द है। निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अनजान, सच, पत्ता, घोटक। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? घोटक। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किसके अर्थ में होता है? चाहिए, करके, के लिए, योग्य। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए होता है? के लिए। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व, यानी कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? दुस, अति, निर, अन। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अति। ठीक, अति हम लगाएंगे, आचार से पहले लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अति धन आचार, क्या हो जाएगा इसका? अत्याचार। ठीक, अत्याचार, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कठिन, कृपण, कृतघ्न, करुण। तो कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? कृतघ्न। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कृतघ्न। आमिष का विलोम क्या होगा? आमिष का विलोम क्या हो जाएगा? सामिष, निरामिष, मांसाहारी, शाकाहारी। तो आमिष का विलोम क्या हो जाएगा? निरामिष। आमिष का विलोम क्या हो जाएगा? सामिष, निरामिष, मांसाहारी, शाकाहारी। तो आमिष का विलोम हो जाएगा निरामिष। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक एडिसन ग्रीव्स, जॉर्ज ग्रियर्सन, ताशी मिश्र बंधु। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक एडिसन ग्रीव्स हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है, यानी कि रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने क्या माना है? राजयस, रासक, रसायन या रसिक। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रसायन माना है। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से माना है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है, क्या है? वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। इसमें हमारा चौथा शब्द ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में पागल की भूमिका अदा की है, यानी कि किस नाटक में पागल की भूमिका निभाई है? अंधेर नगरी, सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नील देवी नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पागल की भूमिका निभाई है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नील देवी। लबड़ धो धो नाटक एकांकी के लेखक हैं बद्रीनाथ भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, मिश्र बंधु, लक्ष्मण सिंह। तो लबड़ धो धो किसका नाटक है? ये बद्रीनाथ भट्ट का। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कारवां और तांबे कीड़े, कारवां और तांबे के कीड़े एकांकी के लेखक हैं, कौन हैं? भुवनेश्वर, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, अस्क। तो कारवां और तांबे के कीड़े किसका है? भुवनेश्वर का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
काले कौवे और गोरे हंस एकांकी के लेखक कौन है? यानी कि काले कौवे और गोरे हंस किसकी एकांकी है? अश्क, विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो किसका है ये? विनोद रस्तोगी का है। काले कौवे गोरे हंस विनोद रस्तोगी का है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सहचर है समय आत्मकथा के लेखक कौन है? रामदरस मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अमृतलाल नागर। तो सहचर है समय किसका है? आत्मकथा रामदरस मिश्र का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामदरस मिश्र। कमलेश्वर की आत्मकथा है टुकड़े टुकड़े दास्तान, निज वृत्तांत, गर्दिश के दिन या सभी। तो कमलेश्वर की आत्मकथा कौन सा है? गर्दिश के दिन। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक हैं अमृत राय, मदन गोपाल, रामविलास शर्मा, भगवती प्रसाद सिंह। तो मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? ये भगवती प्रसाद सिंह। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसकी विधा क्या है? जीवनी है। ठीक। अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसका अगला पार्ट डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे प्रश्न कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।